जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ डीके जी। देखिए दोस्तों, गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो है, एक दिवसीय धरना स्थल है ना, हम 4 दिवसीय धरना स्थल पे हमें बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के लोग जो है पाटलिपुत्रा से सब लोग का है ना, दो यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जो है मौजूद है। इनका क्यों आए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, इनकी मांगों को जानने का प्रयास किया जाएगा। अपनी मांग क्या है? आपकी मांग? हम लोग का बेसिकली जो मांग है वो वेतनमान की है। 1982 से वित्तरहित व्यवस्था सरकार ने शुरू की थी। 2008 में नीतीश कुमार उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देने का प्रयास किए 2008 से, और 2008 से लेकर के अब तक 2025 चल रहा है। इसमें 8 वर्षों का अनुदान बाकी है। अनुदान जो सहायक अनुदान सरकार देती है उसका टाइटल है वेतन मद सहायक अनुदान। उसमें वेतन मान नहीं है। पहली तो उसमें निरंतरता नहीं है। 8 वर्षों से वो जो सहायक अनुदान है वो पीछे है और अनेक विसंगतियों का शिकार है। बढ़ती महंगाई दर पर वो दिया नहीं जाता है। एक जो फिक्स कर दिए हैं उसी आधार पर देते हैं, और अपने अपने ढंग से कभी 1.5 करोड़ का बैरियर लगा करके, कभी कुछ अनुदान को विभिन्न नियम परिनियमों में ढाल करके वो अपने अनुसार देते हैं। तो हम लोग की मांग है कि बिहार में हमारी संख्या अच्छी खासी है संबंध डिग्री कॉलेजों की, 220 के आसपास हम लोग हैं कॉलेज, और 25,000 से ऊपर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी इसमें है। ये सारे कॉलेज बिहार सरकार से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से एफिलिएटेड है, यूजीसी से भी मान्यता प्राप्त है इन लोगों का। इनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है, लेबोरेटरी है, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वेल एस्टेब्लिश सब मामले में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर वेतन की समस्या सबसे बड़ी है। शिक्षक कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो गए हैं। बिहार में कि अदर स्टेट में यही थी? अदर स्टेट की बात हम नहीं करते हैं। अदर स्टेट की राजनीति से तो हम लोग अवगत नहीं है कि वहाँ क्या होता है नहीं होता है। लेकिन बिहार में जो परिपाटी थी कि प्राइवेट सेक्टर से कॉलेज खुलता था, सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से कॉलेज खुलता था और सरकार उसको चरणबद्ध टेक ओवर करती थी। लेकिन 4थे चरण तक टेक ओवर हुआ। ये 5वें चरण का कॉलेज वो टेक ओवर सरकार नहीं कर पाई, और ये 5वें चरण के कॉलेज है जो बिहार के सबसे रिमोट इलाके में डिग्री कॉलेज है, जहां पर बिहार में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले 70% बच्चे इन्हीं महाविद्यालयों में हायर एजुकेशन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, पहले चरण के जो कॉलेज थे वो राजधानी या कमिश्नरी स्तर पर खुले, दूसरे चरण के कॉलेज फिर नीचे स्तर पर खुले, तीसरे चरण में कुछ और आगे बढ़ा, चौथे चरण में कुछ और आगे बढ़ा। लेकिन 5वें स्तर का जो इसमें जो कॉलेज है, ये महाविद्यालय एकदम प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र से दूर हट करके, जहां पर जो रिमोट इलाके में गरीब गुरबे के बच्चे, दलित मजदूर के बच्चे डिग्री कर सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने शिक्षा हायर एजुकेशन को पहुंचाया और हम उसको शिक्षा दे रहे हैं। 70% हमारी विद्यार्थियों की संख्या भागीदारी है बिहार में। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको वेतन नहीं मिलता है और सरकार की महाविद्यालय की हथुठाई और सरकार का अनुदान वो भी 8 साल पीछे। यह इस प्रकार की विसंगति है, जिस विसंगति का शिकार पूरे बिहार में 25 से 30 हजार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं।
सरकार को सोचना चाहिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, जो के पाठक जैसे व्यक्ति को ला करके शिक्षा में सुधार के लिए तगमा बटोरते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है, पता है उनको कि हमारे जो रिमोट इलाके में महाविद्यालय चलते हैं वो कैसे चलते हैं। तो सवाल है कि हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है विश्वविद्यालय स्तर से। 5 फरवरी को बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन को हमने ज्ञापन दिया कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार करे सरकार। इसके साथ कोई सार्थक हल नहीं निकलने के बाद हम लोगों ने पटना में शुरू किया। आज प्रथम दिन है। मगध पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय, 2 महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आज बैठे हैं धरना पर। कल जो है वीर कुंवर सिंह मिथिला विश्वविद्यालय बैठेगा। इसी प्रकार 14 तक लगातार हम सरकार को यहाँ से संदेश देंगे कि अब आंदोलन हमारा बड़ा होने वाला है और हम बिहार के कोने कोने को आंदोलित कर देंगे अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो। और विधानसभा का जब वित्तीय सत्र होगा उस सत्र में हम एक बड़ा आंदोलन करके विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे। कुछ कहेंगे आप? जी, मैं नसीम रजा खान एक्ट नेप का उपाध्यक्ष हूँ। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी नागेंद्र झा महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारी जो समस्याएं हैं हमारे राजीव रंजन बाबू ने बताया। सबसे पहले हमारे महिला कॉलेज से चूंकि हम लोग बिलोंग्स करते हैं, आप जान लीजिए कि माननीय जीताराम मांझी जी के समय में एक आदेश हुआ कि भाई पिछड़ी वर्गों से पैसा नहीं लेना है, लड़कियों से नहीं लेना है। सरकार आदेश करती है कि कॉलेज में जो इनकम आता है उससे 70% आपको लेना है। अब तो महिला कॉलेज बंद होने के कगार पर है, इसलिए कि हम महिला कॉलेज है, हम फ्री एडमिशन लेते हैं और वहाँ 1 रुपया कहीं से आमदनी का कोई रास्ता नहीं है, तो कहाँ से पेमेंट होगा। इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि एक तरह की व्यवस्था कर दी जाए। हम लोगों को आदेश दिया जाए कि आप फीस लीजिए, एडमिशन के टाइम में जो सब जगह लिया जाता है आप भी लो, और हम लोग उसे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे। लड़कियों के अकाउंट में या तो गवर्नमेंट खुद हम लोग लिस्ट देंगे मोबाइल नंबर के साथ, अकाउंट के साथ, वो उसके अकाउंट में डाल दे, या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भेजे, लड़कियों को हम लोग पैसा वापस कर देंगे। सबसे जटिल समस्या अभी जो हम लोग बैठे हैं, 2 यूनिवर्सिटी का प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन है। कल भी है आरा और मिथिला यूनिवर्सिटी का जोरदार प्रदर्शन हम लोग करेंगे। बस एक ही मांग है कि डिग्री कॉलेज को एक सम्मानजनक वेतन सरकार जो भी समझती है। आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है कि हम लोग का एक ही निदान है, सारे समस्या का निदान है कि वेतनमान। जी, वेतनमान। जी हाँ, हम लोगों की मांग है कि वेतनमान कर दिया जाए, इससे सारी समस्या का निदान हो जाएगा, जो भी संगति है वो दूर हो जाएगा। क्या कहेंगे? हम लोग का एक ही मान है, वेतनमान लागू किया जाए। वेतनमान और वेतनमान। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एक ही मांग। क्या मांग? क्या चाहते हैं? एक ही मांग। क्या मांग आप लोग का? वेतनमान। दोस्तों चले, इन लोग का मांग है वेतनमान, और कोई मांग नहीं, एक ही सूत्री मांग है उनका कि हम लोग का जो डिग्री का कॉलेज होगा जो है, जो वेतनमान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।